थ्री मैन चेस कैसे खेलते हैं? कुछ परिवर्तनों को छोड़कर नियम रेगुलर चेस के समान है। उन नियमों को दोहराने के लिए इस वीडियो को देखें। खेल का उद्देश्य दोनों विरोधियों के राजाओं को मात देना है। गोटियों को बोर्ड की दो बाहरी पंक्तियों के साथ सेट करें। प्रत्येक खिलाड़ी की गोटियों को हरी रेखा के बीच ही स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी राजाओं को सफेद स्थान पर रखा गया है। सफेद पहले चलता है, फिर खेल ग्रे और काले के साथ क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है। बोर्ड के सेंटर को केवल गोटियों के माध्यम से पार किया जा सकता है। यह ऐसा स्थान नहीं है जिस पर कब्जा किया जा सके। गोटी सीधे सेंटर से होते हुए दूसरी ओर जा सकते हैं। सेंटर के आसपास के वर्टिकल स्क्वायर्स के रंग समान बनाए रखते हैं। घोड़ा भी उसी रंग को बरकरार रखेगा यदि वह सेंटर के माध्यम से चलता है। सेंटर के मध्य से तिरछे एक गोटी को मूव करने के लिए स्क्वायर के दूसरी तरफ इन रेखाओं का पालन करें। आप सेंटर से दूसरी ओर गोटी को मार सकते हैं या लाइन का अनुसरण करते हुए इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जब एक गोटी बोर्ड की बाहरी पंक्ति के लिए रेखा का अनुसरण करता है तो वह गोटी कोने से घूमकर नहीं जा सकती और लगातार एक चाल में आगे नहीं बढ़ सकती। उसे अगले मोड़ तक इंतजार करना होगा और फिर उस रेखा पर आगे जाना होगा। गोटी खाली स्थान में और केंद्र के माध्यम से या वर्टिकली रूप से एक ही पंक्ति में बोर्ड के चारों ओर हॉरिजॉन्टली मूव हो सकते हैं। सेंटर के माध्यम से एक घोड़ा चलते समय इन रेखाओं का पालन नहीं करता है। जब भी आप एक घोड़े को आगे बढ़ाते हैं तो घोड़े को दो स्थान वर्टिकली फिर एक स्थान हॉरिजॉन्टली रूप से या एक स्थान वर्टिकली फिर दो स्थान हॉरिजॉन्टली रूप से चलना चाहिए। मोड्स से निपटने के दौरान मूवमेंट की यह प्रक्रिया बनाए रखने के लिए जरूरी है। बाहरी पंक्ति पर प्रत्येक टीम को घेरने वाली मोटी हरी रेखाओं को मोड्स कहा जाता है। कोई भी मोहरा मोड्स के माध्यम से किसी विरोधी को राजा को चेक नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। जब तक मोड्स को जोड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी गोटी हॉरिजॉन्टली या तिरछे रूप से मोड्स में नहीं जा सकती है। एक मोहरा कुछ समय के लिए एक मोड को पार कर सकता है यदि मोड के पार उसकी चाल का परिणाम किसी मोहरे पर कब्जा नहीं हो या प्रतिद्वंदी राजा को चेक देना नहीं हो तो। लेकिन यदि कोई खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है तो उसके दोनों मोड्स स्थायी रूप से सभी गोटियों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा एक बार खिलाड़ी अपने सभी गोटियों की बाहरी पंक्ति को खाली कर देता है, भले ही वे उन्हें बाद में वापस भर लें, फिर भी उनके मोड्स हमेशा के लिए खोल दिए जाते हैं। यदि घोड़े की चाल का कोई भी विन्यास इसे एक मोड्स के पार हॉरिजॉन्टली रूप से ले जाएगा बिना उस घोड़े के मोड को पार करने में सक्षम होने पर, तब वह कदम अवैध है और ऐसा नहीं किया जा सकता। मोड के ऊपर पतली हरी रेखा जो दो स्थान तक जाती है उन्हें क्रीक्स कहा जाता है। प्यादे किसी क्रीक्स के पार बोर्ड की अपनी ओर से कब्जा नहीं कर सकते। इससे पहले कि वे उस दिशा में कब्जा कर सकें, उन्हें पहले क्रीक्स के अंत से बाहर चौथी पंक्ति पर आगे बढ़ना होगा। एक बार जब प्यादा सेंटर को पार कर जाता है तो वह क्रीक्स को नहीं देखता। एक टीम की चेकमेट की स्थिति को तब तक अंतिम रूप नहीं दिया जाता जब तक कि उनकी बारी नहीं आ जाती और जब तक उनके राजा को पकड़ नहीं लिया जाता। यदि किसी राजा की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली टीम का कदम अगली टीम द्वारा एक चेक बनाता है तो अगली टीम यदि चाहे तो उस राजा को मार सकती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें चेकमेट माना जाता है। जब खिलाड़ी को मार दिया जाता है तो वह खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है, लेकिन उसकी सभी गोटियां बोर्ड पर बनी रहती हैं। ये मोहरे हिलते नहीं हैं, वे किसी राजा को रोक नहीं सकते और आप उनमें से एक मोहरे को पार नहीं कर सकते। यदि आप उस एक खिलाड़ी की गोटी को मारना चाहते हैं तो आप उस गोटी पर कब्जा कर सकते हैं। यदि कोई खिलाड़ी कोई सही कदम नहीं उठा सकता, जिसे स्टॉलमेट कहा जाता है, और तीन खिलाड़ी अभी भी अंदर हैं, तो इस खिलाड़ी को चेकमेट माना जाता है और खेल से बाहर कर दिया जाता है। यदि स्टॉलमेट के दौरान केवल दो खिलाड़ी हैं तो गेम ड्रॉ है, अन्यथा खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि केवल एक खिलाड़ी ही बचे, तब वे खिलाड़ी विजेता होता है। साथ ही यदि आप दोनों विरोधियों को एक साथ मात देते हैं तो आप जीत जाते हैं।